अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जब भी घर में गाड़ी साफ़ करें तो एक तरतीब के साथ करें तो आपकी गाड़ी सही साफ़ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप फ़र्ज़ करें कि पहले बॉडी को करते हैं बाद में टायर, उस तरह काफ़ी बाद में साफ़ खुश करते हुए पता चलता है यार ये चीज़ तो रह गई है। तो आज आपको मैं एक तरतीबवार गाड़ी को साफ़ करके बताता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करनी है और किधर ख़त्म करनी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो है ना गाड़ी को अंदर से स्टार्ट करना है। ठीक है, मतलब अंदर से साफ़ करनी शुरू कर, तो उसके बाद जो है तो मैं आपको करके एक एक तरीका फिर दिखाता हूँ कि कैसे कैसे आपने साफ़ करनी है। ठीक है, तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने गाड़ी के मैट निकालने हैं। ठीक है, कारपेट साफ करने वाला। ठीक है, इसके साथ तो अभी इसके बाद हम टायर साफ करें। इसी तरह मैंने इसकी ये वाली साइड भी साफ़ कर दी है। ये देखें, ये टायर भी साफ़ हो गया, ये भी ठीक है। तो टायर के बाद अब नंबर आता है इसके मैट का। ठीक है, इसको अभी मैंने साफ़ करना है दोनों। तो दोस्तों अब नंबर है इसकी बॉडी का। ठीक है, तो इसके लिए आप कोशिश करें कि शैम्पू वगैरह यूज़ करें, सर्फ नहीं मारना है इस पर। ठीक है, तो वॉशिंग पाउडर यानी कि इस पर नहीं मारना। तो इस पर शैम्पू वगैरह कोई भी हो, तो गाड़ी का हो तो ज़्यादा बेहतर है, ना हो तो फिर कोई भी इस्तेमाल कर सकते।
तो अभी गाड़ी पे शैम्पू मारना है, मगर इस तरीके से मारना है कि गाड़ी के ऊपर स्क्रैच ना आए, ठीक है। तो गाड़ी अपनी हो या किसी की हो, मगर उसका ये ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि उसके ऊपर स्क्रैचेस। तो इसी तरह मैं दूसरी साइड भी करूँगा। गाड़ी बिल्कुल साफ हो गई है। तो अब इसको मैं खुशक करके बताता हूँ। ये ले देख लें दोस्तों, गाड़ी मैंने खुश्क कर दी है। अब आप देख लें इसको कि ये इसकी कोई जगह ऐसी नहीं रही जो बाद में पता चले कि ये साफ़ नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने इस तरीके से अगर आप करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपकी गाड़ी की कोई जगह ऐसी नहीं रहेगी जो साफ़ ना हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। खुदा हाफिज़।